हेलो हमारे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MS एक्सेल का शॉर्टकट की इन हिंदी में जानकारी दूंगा A to Z, ए से लेकर जेड तक। जो भी शॉर्टकट की है MS वर्ड का, बोले MS एक्सेल का, सॉरी MS एक्सेल का, मैं आपको अच्छी तरह से हिंदी में आपके लिए जानकारी लाया हूँ। पहले नंबर पे आता है Ctrl+A। मैं आपको एक एक शॉर्टकट से A से जेड तक मैं आपको अच्छी तरह से हिंदी में जानकारी दूंगा, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो एंड तक जरूर बने। पहले नंबर पर आता है Ctrl+A। इस कीबोर्ड का शॉर्टकट की से हम लोग सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल, एक ही बार में हम लोग कोई भी डाटा, पेज, कोई भी डाटा, कोई भी टेक्स्ट, मतलब कोई भी हम लोग लिखावट कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+A को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है Ctrl+B। Ctrl+B का ये मतलब है, इसे हम लोग कीबोर्ड के शॉर्टकट से Ctrl+B को प्रेस करेंगे, जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखे होंगे, जो भी टेक्स्ट लिखे होंगे या कुछ फॉर्मेट बनाए होंगे, तो ये Ctrl+B से बोल्ड हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है Ctrl+C। इस कीबोर्ड से हम लोग कोई भी फोटो, फॉर्मेट, डाटा, टेक्स्ट, कोई भी डाटा वाला कोई फॉर्मेट Ctrl+C से हम लोग प्रेस करें शॉर्टकट की से, तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं Ctrl+D। Ctrl+D का ये मतलब है, हम लोग फिल डाउन कर सकते हैं, फिल डाउन। फिर आता है Ctrl+E। Ctrl+E का मतलब है फिल फ्लाश हो जाएगा, फिल फ्लाश हो जाएगा। फिर आता है Ctrl+F। Ctrl+F से फाइंड होता है, फाइंड। फिर आता है Ctrl+G। Ctrl+G का ये मतलब है गो टू हो जाएगा। फिर इसके बाद है H, Ctrl+H। Ctrl+H से रिप्लेस होता है, रिप्लेस। फिर आता है Ctrl+I। Ctrl+I से इटैलिक होता है, इटैलिक। फिर इसके बाद आता है Ctrl+K, इंसर्ट हेल्पर लाइक, इंसर्ट हेल्पर लाइक। फिर उसके बाद Ctrl+A। Ctrl+N का ये शॉर्टकट की है, अगर हम लोग कोई भी डाटा बनाए हैं, तो कोई भी डाटा एक पेज में भर गया है, तो उसके लिए हम लोग कोई न्यू पेज लेना है, तो हम लोग कीबोर्ड के शॉर्टकट की से Ctrl+N करेंगे, तो हम लोग का न्यू पेज या न्यू वर्कबुक आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है Ctrl+O। Ctrl+O से ये इसका ये मतलब है कि हम लोग Ctrl+O से अगर कोई भी हम लोग सेव किए हैं, कोई भी हम लोग सेव किए हैं, अगर हम लोग फाइल में नहीं जाना चाहते हैं, कीबोर्ड से हम लोग डायरेक्ट करें Ctrl+A, तो कोई भी हम लोग कहाँ भी सेव किए हैं तो ओपन हो जाएगा, और उसके लिए हम लोग ओपन का फाइल खुल जाएगा। फिर आता है उसके बाद Ctrl+P। Ctrl+P का ये शॉर्टकट की है, अगर हम लोग कोई भी डाटा या टेक्स्ट या MS वर्ड में कहीं पावर पॉइंट में कोई भी बनाए हैं लोग, तो Ctrl+P हम लोग प्रेस करेंगे, तो हम लोग का प्रिंट में दिखाने लगेगा, प्रिंट में दिखाने लगेगा। फिर उसके बाद आता है Ctrl+R। Ctrl+R आता है फील्ड राइट, आता है फील्ड राइट होता है। फिर क्या आता है Ctrl+C, Ctrl+S। Ctrl+S है सेव होता है, सेव। ठीक है, सेव होता है। फिर उसके बाद आता है Ctrl+U। Ctrl+U से अगर हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं, तो उसके लिए अंडरलाइन का ऑप्शन हो जाता है, अंडरलाइन हो जाता है। फिर उसके बाद आता है Ctrl+V। Ctrl पहले हम लोग कॉपी करेंगे, उसके बाद कोई भी हम लोग कॉपी किए हो, चाहे फोटो, चाहे टेक्स्ट, चाहे या कोई भी हम लोग कॉपी कर रहे हैं, तो Ctrl+V से हम लोग प्रेस करेंगे, तो हम लोग का पेस्ट हो जाएगा। फिर आता है हम लोग Ctrl+W। Ctrl+W अगर हम लोग यहाँ पर मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज रजिस्टर डाउन होता है, मैक्सिमाइज होता है, रजिस्टर डाउन होता है, क्लोज होता है, तो हम लोग माउस से डायरेक्ट नहीं, अगर बिना माउस के हम लोग चाहते हैं क्लोज करें कोई भी एप्लीकेशन को, कोई भी,
तो हम लोग कंट्रोल प्लस W प्रेस करेंगे तो हम लोग का क्लोज हो जाएगा। आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो के अंत तक ऐसे ही जरूर बने रहिएगा। मैं आपके लिए हर एक टॉपिक के लिए मैं आपके एडीसी कोर्स में सब एक से मैं आपको अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा शुरू से, और उसके बाद वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग।